कि बच्चों में आजकल की डेट में अस्थमा की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है। जी 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 अच्छा, जी नॉर्मली फिजिशियन होते हैं वो इनहेलर्स प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या इन इन इनहेलर्स को यूज करने से बच्चों को कंटिन्यूअस इनहेलर देना पड़ेगा या किसी स्टेज पर आकर अस्थमा खत्म हो जाएगा? जी देखिए, कितना इस पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। 5 साल तक अति विश्वास के साथ में ये कह पाना संभव नहीं होता है कि इस बच्चे को जो कुछ हो रहा है वो दमा ही है या दमा जैसा कुछ है, दमा से मिलता जुलता कुछ है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे वायरल ट्रिगर वीज है, मल्टी ट्रिगर वीज है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दमा हो जी। लेकिन अगर परिवार में किसी को माँ की तरफ या पिता की तरफ एलर्जी का इतिहास मौजूद हो, जी। यानी सर्दी जुकाम जल्दी होता हो, जल्दी ठीक ना होता हो, जी। छींकें बहुत आती हों, खून की जांच में किसी को भी इस्नोफीलिया निकला हो, जी। जोर से हंसते हंसते या रोते रोते खांसी आने लगती हो, जी। या दौड़ भाग करने पे बच्चे को या घर के परिवार के सदस्य को खांसी आती हो, छींकें बहुत आती हो, खाल में एक्जिमा हो, एलर्जी हो, पित्ती छपाकी बार बार निकलती हो, जी, जी। या उसको दमा की कोई मरीज ही हो जिसको सांस की समस्या हो, यह पिता के माता पिता भाई बहन में या माँ के माता पिता भाई बहन में या जो हमारा इंडेक्स पेशेंट है उसके भाई बहनों में, जी। तो हम ये मानेंगे कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स में एलर्जी का पारिवारिक इतिहास है। जी। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि ये जेनेटिक है, अनुवांशिक जी, है, जी, जी। यानी पीढ़ी से मरीज तक आया है और इसके दमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। ऐसी स्थिति में दमा ऐसी बीमारी है कि जो जेनेटिक तौर पे अगर आया है तो ता जिंदगी दमा के जीन्स कभी आपके शरीर से जाएंगे नहीं। बिल्कुल। जी। मैं 8 वर्ष का था या शायद छोटा रहा हूं, तब से मैं ये चश्मा लगाता हूं। अब मैं 60 साल का हूं, आज भी चश्मा लगाता हूं। जी। चश्मा लगाने से मेरी आंख ठीक नहीं हुई, लेकिन मुझे सोनम तुम्हारे बराबर देखने का हक अदा किया है इस चश्मे ने। बिल्कुल। इसी ढंग से जो इनहेलर है उसको आप सांस का चश्मा मान सकते हैं। इनहेलर देने से जो आपकी समस्या है उसको वो पूरी तरह से नियंत्रित कर देगा और आपको दूसरों के बराबर खुल के सांस लेने का हक मिलेगा। बिल्कुल। सोचो, अगर मैंने अपनी उस 6 या 8 साल की उम्र में चश्मा ना लगाया होता तो आज क्या होता? पढ़ाई लिखाई ना कर पाता, बिल्कुल। एग्जाम में पास नहीं होता, जी। मेरी जो भी योग्यता है वो कभी प्रमाणित ना होती। जी। और तो तुम्हारे इस स्टूडियो के बाहर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसका कुछ काम मैं भी कर रहा होता, हो सकता है एक मूंगफली का ठेला मेरा भी होता। जी। जी। लेकिन वो नहीं है, तुमने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ एज रिसोर्स पर्सन बुलाया है। जी। जी। इस योग्यता तक पहुंचने के लिए कोई माने या न माने, इस चश्मे ने मुझे वो सफर पूरा करने के लिए सामर्थ्य दी है। बिल्कुल। इसी ढंग से दमा का मरीज पे या तो 2 ही विकल्प हैं उसके पास में। जी। या तो आप दमा की छाती पे चढ़ के बैठ जाइए, नहीं तो दमा आपकी छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा। क्या बात। तो इसमें विकल्प आपको निर्वाचित करना है कि आप सांस का ये चश्मा जिसे इनहेलर कहते हैं दे के उसको शिक्षा में बराबर स्कूल जाए, बार बार बीमार ना पड़े, शरीर उसका दुर्बल ना हो, जी, जी। जिस समय उसका विवाह हो, बच्चे हों तो पारिवारिक जीवन में भागीदारी अपनी पूरी कर सके, खेल कूद स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहें उसमें हिस्सा ले सके, कहीं कोई उलझन ना हो, इसलिए हमें नियंत्रित करके रखना होगा। जी। तो उसके ये लिए ऐसा है कि अब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान बन गया, जी। वो जाएगा नहीं। जी। हमें वहां अपनी रक्षा चौकी तैनात करनी ही होगी, बिल्कुल। अन्यथा फिर कारगिल में घुस आएगा वो। बिल्कुल। ठीक है ना, फिर आपको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। तो दमा को इनहेलर्स के जरिए से कंट्रोल में रखें। जी। दूसरा, लगातार कंट्रोल में रखें। जी। जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उसके अटैक होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। जी। नॉर्मल लाइफ आपको उतनी ही ज्यादा सुनिश्चित होगी। बिल्कुल। और कोशिश करें कि वो चीज जो है चिकित्सक के नियंत्रण में निरंतर चलती रहे। जी। जब आपके हार्मोन्स जाग जाते हैं, जी। यानी लड़का युवक और लड़की युवती से ग्रोन अप
जी जी हो जाती है, गर्मी आपके ऊपर आ जाती है। तो प्रायः ये देखा गया है कि ये हार्मोन्स आके आपकी स्थिति पे काफी हद तक नियंत्रण कर लेते हैं। जी। तो ये जो सहयोग इनहेलर के मार्फत आप दे रहे हैं, इसकी जरूरत भी बहुत कम हो जाती है, बहुत मामलों में खत्म भी हो जाती है। जी जी लेकिन जो हार्मोन जागते हैं वो जिंदगी भर जागे नहीं रहते हैं, बिल्कुल। कभी वो सोते भी हैं। हम्म। तो जब उम्र के उस पड़ाव पे वो हार्मोन सोएंगे तो जो नियंत्रण वो लाए थे वो नियंत्रण भी चला जाएगा। जी फिर वो जीन्स जो हैं अपने आप को व्यक्त करेंगे और तब आप जान जाएंगे कि अस्थमा हमारा कभी खत्म नहीं हुआ था, जी। इन जीन्स के जरिए से हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहा। जी जी हालांकि उसके लक्षण और उसकी तीव्रता पहले थी, जी बीच में खत्म हो गई, जी फिर उस छोर पे आ गई। जी। तो बेसिकली एज्मा इज ए डिजीज ऑफ एक्सट्रीम्स। जी, जी, जी। या तो बच्चों में ज्यादा मिलती है या वृद्धावस्था में ज्यादा मिलती है। सर ये सवाल था कि पहले बच्चों को बहुत जोड़ के रखा जाता था, मतलब खेत खलियान से मिट्टी में खेलने से, मतलब बच्चों को रोका नहीं जाता था, कहीं कर खेलने जाते थे, बिल्कुल। लक्कड़ कुछ होते ज्यादा, जी। तो बच्चों को रोका नहीं जाता था। जी। पर आज के टाइम पे अगर बच्चे ज्यादा मिट्टी में खेल लेते हैं तो उनको उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, धूल से अस्थमा की है या उनको एलर्जी हो जाती है। तो क्या आज के टाइम में बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखा जाए या कोई और इलाज है इनका? देखिए, आज भी विज्ञान अपनी तमाम ताकत के साथ यही कह रहा है कि ये जो हमने आधुनिकीकरण का नया मॉडल, बाजारू संस्कृति का, ये जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, इसका नया मॉडल शुरू किया ना, हाइजीन और जितने हमने परफ्यूम्स यूज़ किए, आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल्स की तरफ बढ़े, वेस्टर्न कल्चर आया, हैवी टेपेस्ट्री आई, मिट्टी से, गांव खेत खलियानों से दूर चले गए, हम जानवरों से दूर चले गए, वो जो हमारी इंडिजिनस हिंदुस्तानी व्यवस्था है उससे दूर चले गए। यही कारण है कि अस्थमा बढ़ रहा है, यही कारण है कि एलर्जी बढ़ रही है। आज भी गांवों में कम एलर्जी है, जी शहरों में ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। और जो पाश्चात्य देश हैं जहां पे ये जो शहरी रहने सहन की व्यवस्था है, ये भी अपनी पीक पे है, वहां दमा हमसे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ 5% वयस्कों को और करीब 10 से 15% बच्चों में दमा है। जी अब है क्यों? कुछ जेनेटिक कारण हैं, लेकिन वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, चुपचाप पड़े रहते थे। जिससे आप गेहूं लेके आओ, कनस्तर में बंद कर दो तो पौधा थोड़ी निकलेगा। जी अब ये जमीन जो उपजाऊ हमने इसको दे दी है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर, जी। ढेर सा जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, डीजल गाड़ियां उगल रही हैं, जी ये जो स्टफ टॉयज हम ले आते हैं जो धूल पकड़ते हैं, जी ये और बचपन से अगर ये होता कि हम उनको मिट्टी के साथ खेलने देते, जानवरों के साथ रहने देते, वहाँ गोबर भी होता, कंडे भी होते और पशु भी होते और उनका मलमूत्र भी होता, तो ये माना जा रहा है दुनिया भर में कि ये जो कीटाणु हैं, अच्छा, और फिर सिजेरियन ऑपरेशन, जी जी वो बहुत बड़ा कारण है दमा होने के लिए। जी जब योनि मार्ग से बच्चा पैदा होता है तो जो स्त्री के शरीर के जीवाणु हैं वो तत्काल बच्चे के चारों तरफ आ जाते हैं, जी उसके श्वसन तंत्र और अलग अलग घेर लेते हैं। तो इन माइक्रोब्स के साथ जब शरीर रहता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम माइक्रोब्स से लड़ता है। जी ठीक है। जी। जब हम बहुत हाइजीन बनाने लगते हैं और माइक्रोब्स को मारने लगते हैं तो होता क्या है कि हमारा डिफेंस सिस्टम उसको लड़ने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो हमारे अपने शरीर से खुद अपने आप से लड़ने लगता जी है। बिल्कुल। तो बेसिकली इन्होंने जो सवाल उठाया है, बड़ा बढ़िया सवाल उठाया है ये, कि ये दुनिया का जो ये पाश्चात्यकरण हो रहा है, बिल्कुल सर, ये इस तरह की बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है।